नमस्कार, मैं हूं रमन पांडे। उत्तर प्रदेश में मस्जिद पे महाभारत शुरू हो गई है। दरअसल ये आजमगढ़ जिले का मामला है, जहां राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज में अवैध रूप से एक मस्जिद बनाने को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। विश्व हिंदू परिषद से लेके बजरंग दल से लेके तमाम संगठनों ने इस पे आपत्ति जताते हुए जिले के डीएम, कमिश्नर और एसपी को पत्र लिखा। इसके बाद जांच की गई तो अथॉरिटी और एसडीएम की जांच में उस निर्माण को अवैध पाया गया। उसके बाद 7 अक्टूबर 2022 को उस अवैध निर्माण को रोक दिया गया, उसको हटाने का आदेश दिया गया। लेकिन उसके बाद भी वहां आरोप यह है कि वहां अवैध निर्माण चल रहा है। राजकीय पॉलिटेक्निक है, सावित्रीबाई फुले राजकीय पॉलिटेक्निक, ये आजमगढ़ के हर्रा की चुंगी के इलाके का मामला है। सवाल यह है कि अगर स्कूल परिसर में, कॉलेज परिसर में, अगर सरकारी संस्थाओं के परिसर में मंदिर, मस्जिद या इस तरह की इमारतें बनने लगें तो फिर शिक्षा का क्या होगा? फिर शिक्षा में हिंदू मुसलमान क्यों नहीं आएगा? ये एक बहुत बड़ा डिबेटेबल टॉपिक है और बहुत बड़ा पॉइंट है। आज हमारे साथ तमाम मेहमान इसी पर जुड़ेंगे और हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर विद्यार्थियों को जहां विद्या की पूजा करने की शिक्षा दी जाती है, वहां हिंदू और मुसलमान क्यों बनाया जा रहा है, इस तरह की हरकतें क्यों हो रही हैं और इनको प्रशासन समय रहते रोक क्यों नहीं रहा है। हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़ चुके हैं। आपसे परिचय करा दें, ताहिरा हसन जी जुड़ी हुई हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। इफ्तिखार अहमद जो कि पॉलिटेक्निक कॉलेज के प्रधानाचार्य हैं, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं डिबेट। और सबसे पहले इफ्तिखार अहमद साहब से पूछते हैं कि ये पूरा मामला क्या है, बताइए। सर, ये मामला है, हमारे जो निर्माण चल रहा है सर, ये हमारे पॉलिटेक्निक कैंपस में है ही नहीं सर, हमारे कैंपस से बाहर है। बस ये है कि उसकी बाउंड्री और हमारी बाउंड्री दोनों एडजेसेंट है, और बाकी हमारे कैंपस का मामला है ही नहीं सर। नहीं, ये निर्माण करा कौन रहा है? निर्माण सर अब यहाँ पे दरगाह थी, पुरानी दरगाह का से चला रहा होगा है, तो वही लोग करवा रहे हैं। मुझे एक बात बताइए, नहीं, एक मिनट। एसडीएम सदर और आजमगढ़ विकास प्राधिकरण की जांच में यह अवैध पाया गया और 7 अक्टूबर 2022 को जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है, अवैध मस्जिद के निर्माण कार्य को रोक दिया गया था। जी। तो अगर आप कह रहे हैं कि परिसर से बाहर है, तो फिर वो उसको रोका क्यों जाएगा? सर, ये अभी इसके बारे में मुझे जानकारी है, रोका क्यों? लेकिन मेरे कैंपस, मेरे परिसर में नहीं है सर। आज जो नहीं, आप ये खबर यही है कि पश्चिमी हिस्से की तरफ ये अवैध रूप से ये मस्जिद बनाई जा रही है। जी, हमारे कैंपस के पश्चिमी डायरेक्शन में सर है ये। वहाँ का बाउंड्री अलग है, वहाँ पे आने का रास्ता अलग है। जो पश्चिम साइड में जो मेन रोड जाता है सिटी में, उस रोड से उसका एंट्रेंस है। वो जमीन किसकी है जहाँ बनाया जा रहा है ये? जमीन सर हमारे पॉलिटेक्निक की नहीं है। जमीन किसकी है? अब ये सर मुझे नहीं मालूम, लेकिन जमीन हमारे पॉलिटेक्निक। चलिए, आपकी बात भी सुन ली हमने। अगर एसडीएम सदर और आजमगढ़ विकास प्राधिकरण की जांच में अगर जमीन पर अवैध रूप से ये निर्माण नहीं हो रहा होता, तो 7 अक्टूबर 2022 को इसको अवैध घोषित नहीं किया गया होता। या तो वो सरकारी कॉलेज की जमीन है या तो फिर वो सरकारी जमीन है। सवाल ये उठता है कि इस तरह की सरकारी जमीन पर, इस तरह की स्कूल की जमीन पर, कॉलेज की जमीन पर इस तरह का निर्माण कैसे हो सकता है? कॉलेज की जमीन नहीं सर, उसका कैंपस अलग है, हमारे पॉलिटेक्निक। चलिए, हमारे साथ ताहिरा हसन जी जुड़ी हुई हैं, आप भी बने रहिए। इफ्तिखार अहमद साहब, ताहिरा हसन जी, शिक्षा के मंदिर को इस तरीके से हिंदू मुसलमान में बांटना, इसको किस नजरिए से देखती हैं आप? देखिए, हिंदू मुसलमान में बांटना ही नहीं चाहिए। हम तो कंपोजिट कल्चर के लोग हैं ना, हम तो यूनिटी एंड डाइवर्सिटी में यकीन करने वाले हैं। अगर ये प्रिंसिपल कह रहे हैं कि राजकीय पॉलिटेक्निक के जो प्रीमिसेस है उसके अंदर नहीं है, तो इसकी अभी कोई और नहीं जो पुष्टि करे। इसका कोई हो तो बताए फिर वो कौन सी ज़मीन पे है। हो सकता है कि वो ज़मीन एलडीए की हो या कुछ और हो। अगर कॉलेज में नहीं है, उसके बाहर है, तो जाहिर है अगर वो एलडीए की ज़मीन है, सरकारी ज़मीन है, तो उसको सरकार अपने हिसाब से लेगी, उस पर एक्शन लेगी। क्योंकि अवैध ज़मीन पे मस्जिद बन ही नहीं सकती, ना उस पर नमाज हो सकती है।
तो मेरे ख्याल से ये जो भी अगर हो रहा है, अगर अवैध अवैध उसको निर्माण है तो उसको रोका जाएगा। ताहिरा जी, लेकिन अब प्रिंसिपल से कह रहे हैं कि जी, स्कूल अब प्रेमिसेस में नहीं है, कॉलेज प्रेमिसेस में नहीं है। जी जी, लेकिन वही सवाल है हमारा, कॉलेज प्रीमिसेस में अगर नहीं भी हो, अगर उसकी बाउंड्री से सटा हुआ है तो निश्चित रूप से वो विवादित ज़मीन है। और जैसा कि आपने कहा, जैसा कि बहुत सारे इस्लामिक स्कॉलर बताते हैं कि किसी भी विवादित ज़मीन पे मस्जिद नहीं बन सकती या फिर वहाँ इबादत नहीं हो सकती। तो सवाल यही उठता है कि इन जगहों पे ये रातों रात ये इबादत गाह कहाँ से खड़ी हो जाती है, रातों रात मंदिर कहाँ से खड़े हो जाते हैं, रातों रात मस्जिदें कहाँ से खड़ी हो जाती हैं, रातों रात मज़ारें बन जाती हैं, उस पर लोग चादर चढ़ाने लगते हैं। एक्शन होना चाहिए, गलत बात है। हमारे कंपोजिट कल्चर पे ये पूरा असॉल्ट है। तो मुझे लगता है कोई हो जो इस तरह से कर रहा है, अवैध ज़मीन पे हो रहा है या अवैध तरीके से उसको लिया गया है, जबरन कब्जा करके ज़मीन है, कुछ भी है, या वो किसी और की है, उस ज़मीन को लिया है, तो उस पर एक्शन होना चाहिए और वहाँ पे नमाज हो ही नहीं सकती। अब जो भी बना रहे हैं उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। बिल्कुल एक्शन होना चाहिए। इससे पहले भी उत्तर प्रदेश के तमाम जगहों से खबरें आती हैं कि किसी सड़क के बीचों बीच में लोगों ने घेर के उसको मज़ार की शक्ल दे दी। इस तरह की सार्वजनिक संपत्तियों पर कब्जा करने की नीयत से ऐसे भी बहुत सारे एलिमेंट्स घूम रहे हैं। इफ्तिखार अहमद साहब, आपको अच्छी तरह पता होगा कि अगर आपकी प्रीमिसेस के बाहर है तो वो ज़मीन किसकी है। बहरहाल हमें जो इन्फॉर्मेशन है हमारे पास, वो विवादित ज़मीन, वो सरकारी ज़मीन है या कुछ इस तरह की चीज़ें ज़रूर हैं। अदरवाइज़ प्रशासन उसको वहाँ जाके किसी भी लीगल तरीके से अगर कोई निर्माण कार्य हो रहा हो तो प्रशासन कैसे रुकवा सकता है। इफ्तिखार अहमद सर, मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि सर हमारे पॉलिटेक्निक के कैंपस में नहीं सर, हमारी जमीन नहीं सर। हो सकता है जमीन आजमगढ़ डेवलपमेंट अथॉरिटी की हो, इसलिए क्योंकि वहाँ पे नोटिस भी चस्पा कर दी गई है। शायद मैं गया था आज वहाँ पे, तो देखने गया था, निर्माण कार्य तो सर बंद था, नोटिस चस्पा हुई थी, उसमें नोटिस जो चस्पा कर दी गई थी आजमगढ़ विकास प्राधिकरण की तरफ से सर थी, उसमें काम को रुकवा दिया गया है। पूरी तरह से काम इस वक्त बंद है सर, कोई निर्माण कार्य नहीं है फिलहाल। अभी तक सर कोई इस तरह डिस्प्यूट नहीं क्रिएट हुआ था सर, इसलिए मुझे नहीं पता था, मैंने ज्यादा कोशिश भी नहीं किया कि ये जमीन हमारी चूंकि नहीं थी, इसलिए मेरा मतलब उससे ज्यादा मैं उससे ज्यादा कंसर्ट मैटर भी नहीं था कि मैं उसको बता सकूं मैं कि किसकी जमीन है। फिलहाल हमारे जहां तक मैं सर है कि मैं यही जानता हूं, मैं श्योर हूं, कंफर्म हमारे पॉलिटेक्निक की जमीन ये नहीं सर, इसमें निर्माण कार्य कोई अवैध निर्माण कार्य, अगर अवैध निर्माण कार्य किसी भी तरह का, जैसा कि सर मैडम ने बताया है, तो बिल्कुल इसको जो है प्रॉपर एक्शन होना चाहिए। जो भी एक्शन हो, डेमोलिशन या कुछ भी हो, और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में फिलहाल बिल्कुल नहीं होना चाहिए सर। अच्छा, हमें एक और इन्फॉर्मेशन मिली है कि वहाँ पशु चिकित्सालय परिसर में भी मज़ार के नाम पर अवैध निर्माण हो रहा है आजमगढ़ बारे में। पशु चिकित्सालय सर हमारे आसपास भी नहीं है, हो सकता है आजमगढ़ से कहीं बाहर हो, इसके बारे में ज्यादा सर इंफॉर्मेशन नहीं दे सकता। पशु चिकित्सालय मुझे सर नहीं पता। एक बात बताइए इफ्तिखार अहमद साहब, आपका कहना है कि आपके परिसर में नहीं है, लेकिन हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन आई थी उसके हिसाब से वो परिसर का ही हिस्सा है। तो अगर वहाँ नोटिस चस्पा किया गया है तो आप तो बहुत क्लोजली उसको मॉनिटर कर रहे हैं, तो आपको पता होगा कि वो आखिर ज़मीन कैसी ज़मीन है। वो सर वो जमीन जब उसमें सर जो नोटिस उसके उन्होंने लिखा है, चस्पा किया सर, उसके साथ लिखा हुआ है हीरा पट्टी तुम शहीद बाबा मजार निकट पॉलिटेक्निक पर, यह लिखा हुआ है, हमारे पॉलिटेक्निक का पार्ट नहीं है सर। जी चलिए, हमारे साथ ताहिरा हसन जी जुड़ी हुई हैं। ताहिरा जी लगातार विवाद होते रहते हैं, कभी स्कूलों में हिजाब को लेकर विवाद हो रहा है, कभी भगवा को लेकर विवाद हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट में भी तमाम मामले चल रहे हैं। आखिर हमारी सोच कब बदलेगी ताकि हम अपने बच्चों को कम से कम इस तरह की संस्कृति से दूर रख सकें और सिर्फ उनके जहन में एक ही चीज़ घुसा सकें कि आपकी संस्कृति सिर्फ एजुकेशन है। बिल्कुल, देखिए ये कहीं भी हो, एजुकेशन में हो या कहीं हॉस्पिटल में हो, कहीं भी हो, इस तरह की चीज़ों को रोका जाना चाहिए। मैंने कहा ना कि जो सबसे बड़ा लोकतंत्र है, जिस मजबूत पिलर पे टिका है, वो सेकुलरिज्म है। तो वहाँ पे इस तरह की बात होनी नहीं चाहिए कि हिंदू मुस्लिम इस तरह का डिवीज़न होना ही नहीं चाहिए। कोई भी कर रहा है, अगर गलत तरीके से कब्ज़ा करके ज़मीन को कुछ भी बनाया गया है वहाँ पर, तो वो गलत है,
चाहे वो घर बनाया गया हो, मंदिर बनाया गया हो, मस्जिद बनाया गई हो, मज़ार बनाया गया हो, कुछ भी बनाया गया हो, तो आप जो देश कानून से चलता है, जो सबसे बड़ा लोकतंत्र संविधान से चलता है, वहाँ आप इस तरह के अराजकता के काम नहीं हो सकता है। तो मुझे लगता है इसको हिंदू मुस्लिम की बात ही नहीं है, इसमें जहाँ भी जो गलत हो रहा है वो गलत है, उसको उस तरह से हमारे यहाँ कानून है, धाराएं हैं, उनको लगाया जाना चाहिए, उनको रोका जाना चाहिए। ताहिरा जी, एक बात बताइए कि आपने देखा होगा कि कभी कहीं कोई नेशनल हाईवे निकल रहा है, कहीं कोई सड़क के बीचों बीच में कोई मज़ार आ गई, कोई धर्मस्थल आ गया, कोई मंदिर आ गया, तो आपको लगता है क्या कि कहीं न कहीं समाज में एक स्पेशल एलिमेंट्स काम कर रहे हैं जो इस तरह की चीज़ों को अपने निजी स्वार्थ के लिए, अपने भौतिक लाभ के लिए, अपने आर्थिक लाभ के लिए इस तरह की चीज़ों को प्रमोट करके और अंधविश्वास का फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं? ये बिल्कुल करते हैं। मैंने जैसे पहले ही कहा, चाहे वहाँ मज़ार बनाए या कोई और धर्म का कुछ बने, तो वहाँ पर बनाने के बाद जाहिर है कि वहाँ पे उनको फाइनेंशियल फ़ायदा भी होता है, तो इसलिए वो करते हैं। लेकिन ये सबसे बड़ी बात है, मेरा कहना है कि अगर ज़मीन को गलत तरीके से हाईवे पे या कहीं भी उन्होंने करके लेके कब्ज़ा करके वहाँ पे बनाया है, कोई भी धार्मिक स्थल बनाने की कोशिश की है या बनाया है, तो उस पर एक्शन होना चाहिए और एक नज़ीर बननी चाहिए कि कोई भी बनाएगा तो उसको वहाँ पर वो एग्जिस्ट नहीं कर सकता। स्कूल परिसर में आप नहीं बना सकते हैं, आप हॉस्पिटल में नहीं बना सकते। भाई ये गलत है। जो सरकारी चीज़ें हैं, जहाँ पर सरकार द्वारा गवर्न होती है, वहाँ पर वो किसी भी धर्म, क्योंकि सरकार तो किसी धर्म की नहीं, सबके लिए है। जो भी पॉलिटिकल पार्टी स्टेट में होती है, जैसे कि उत्तर प्रदेश में भाजपा है, तो जाहिर है वो सबके मुख्यमंत्री सबका होता है, और जो भी हेल्थ मिनिस्टर, एजुकेशन मिनिस्टर, वो सबका होता है, सबके वेलफेयर के बारे में सोचता है, तो उसको इस तरह से देखा जाना चाहिए। ताहिरा जी, बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया। मुख्य बात यह है, मेन मुद्दा ये है कि जब भी इस तरह की चीज़ों का विरोध होता है तो एक तबका इसका विरोध करने लगता है। जैसे आपको याद होगा, वक्फ की संपत्तियों को लेकर एक जो 1989 का शासनादेश था, उसको निरस्त कर दिया गया। वक्फ बोर्ड की जितनी संपत्तियां हैं, दर्शकों को पता है कि 8 लाख एकड़ के आसपास की ज़मीन है। रेलवे और डिफेंस के बाद सबसे बड़ा लैंड बैंक है वक्फ बोर्ड के पास, लेकिन इसमें भी इनको प्रॉब्लम होने लगी। तो जो इस तरह के एलिमेंट्स हैं, उनको कहीं ना कहीं अपनी कट्टरपंथी सोच को बचाए रखना है, ताकि वो कहीं ना कहीं वोटर्स में कन्वर्ट होता रहे, कहीं ना कहीं उनका पॉलिटिकल माइलेज देता रहे और समाज का ताना बाना बिगड़ता रहे। देखिए, गंगा जमनी तहजीब को डिस्टर्ब करने के लिए इस तरह के एलिमेंट तो सब में हैं, सभी धर्मों में है। वो हैंडफुल है, मुट्ठी भर है, लेकिन जाहिर है उसको उससे डील किया जाना चाहिए, उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। क्योंकि देश में अगर ये यूनिटी बनी रहेगी, सौहार्द बना रहेगा, शांति रहेगी, प्यार अमन रहेगा, तभी तो देश आगे बढ़ेगा। भाई देश का एक भी हिस्सा अगर कमज़ोर है तो शरीर एक भी हिस्सा कमज़ोर है तो शरीर स्वस्थ नहीं कहा जा सकता। इसी तरह से देश में अगर कोई भी कम्युनिटी पीछे है या इस तरह से वो है, तो देश कैसे आगे बढ़ेगा। तो सभी कम्युनिटीज़ को आगे लेके चलना पड़ेगा, चाहे वो दलित हो, चाहे माइनॉरिटी के और हिस्से हो, चाहे हमारे मेजोरिटेरियन हमारे भाई हो, सबको मिल के आगे बढ़ना। यही तो इस देश की खूबसूरती है। ये सूफी और संतों का देश है भाई। जी बिल्कुल। गौतम बुद्ध का मैं बार बार कहती हूँ देश है, ये राम का देश है, ये कबीर का देश है, जो कहते हैं 2.5 अक्षर जो प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। तो यहाँ पे तो इस तरह का हमारा देश का मिट्टी ऐसी नहीं है कि जहाँ इस तरह की बात हो, और अगर अब हो रही है तो ये दुखद है, इसको रोका जाना चाहिए। बिल्कुल रोका जाना चाहिए, हमारे साथ पे रोका जाना चाहिए। बिल्कुल, हमारे साथ विनोद बंसल भी जुड़ चुके हैं, जो कि राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं वीएचपी के। विनोद बंसल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक बार फिर से दर्शकों को बता दें आज की हमारी डिबेट किस मुद्दे पे है। दरअसल आजमगढ़ में सावित्रीबाई फुले राजकीय पॉलिटेक्निक मंदिर के पश्चिमी हिस्से के परिसर में आरोप है वहां के हिंदुवादी संगठनों का, विश्व हिंदू परिषद का और बजरंग दल का, कि वहां पर एक मस्जिद बनाई जा रही है और अभी भी मस्जिद का निर्माण कार्य चल रहा है। इसको लेके शिकायत की गई है, कमिश्नर को शिकायत की गई है, डीएम को शिकायत की गई है और साथ ही साथ एसपी को भी शिकायत की गई है। इससे पहले एसडीएम और
प्राधिकरण की जांच में उस निर्माण को अवैध पाया गया था और 7 अक्टूबर 2022 को उस पर रोक लगा दी गई थी। हमारे साथ विनोद जी इफ्तिखार अहमद भी हैं जो उसी पॉलिटेक्निक कॉलेज के प्रिंसिपल हैं, लेकिन इनका ये कहना है कि वो इनकी बाउंड्री के बाहर है। तो सवाल ये उठता है कि बाउंड्री के बाहर है या अंदर है। अगर इलीगल नहीं होता तो प्रशासन रोक नहीं सकता था। आपसे रिएक्शन चाहेंगे विनोद बंसल जी? निश्चित रूप से देखिए, इफ्तिखार जी को भी पता है इस बात को, जो कॉलेज के प्रिंसिपल हैं, तो उनको भी इस बात का ज्ञान होना चाहिए कि आखिरकार उनके कॉलेज के अंदर और उसके आसपास क्या हो रहा है। अगर कोई इलीगल एक्टिविटी चल रही है तो निश्चित रूप से उसको रोकना इनका भी जिम्मेदारी बनती है, जितना विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल की है। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, आखिरकार विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल को ही क्या पड़ी? उसकी तो जमीन नहीं थी, उसका तो कोई स्टेक नहीं था, उसने तो कोई जमीन कब्जाने नहीं थी। लेकिन आखिरकार विश्व हिंदू परिषद को ऐसी चीजों के लिए क्यों कूदना पड़ता है जब जमीन सरकार की है और उस पर कब्जा अनाधिकृत रूप से हो रहा है? तो दो बातें बड़ी महत्व की हैं। एक तो जिसकी जमीन है वो क्यों नहीं चीख रहा, दूसरी बात ये जिसकी जमीन के बगल में इलीगल एक्टिविटी चल रही है। एक ज्ञान का मंदिर है, एक शिक्षा का मंदिर है, और शिक्षा के मंदिर में भी इस तरह की अगर कोई जिहादी गतिविधियां चलेंगी और उस पर ये प्रिंसिपल साहब चुप रहेंगे, शांति बना के रखेंगे, तो ये तो ठीक नहीं है ना जी। इनको भी तो कुछ कार्रवाई करनी चाहिए। आखिरकार बजरंग दल को विश्व हिंदू परिषद को इस मामले में क्यों उतरना पड़ा? एक और बात बताता हूँ आपको, देखो ये सिर्फ आर्यमगढ़ की बात नहीं है। ये आर्यमगढ़ में तो जाने क्या क्या ये जो वहां के जो जिहादी तत्व हैं वो करते रहे हैं, जो कैबिनेट के मंत्री भी रहे उत्तर प्रदेश सरकार में। लेकिन मैं एक और बात कहता हूं कि दिल्ली की 123 प्राइम लैंड की प्रॉपर्टीज को भी इसी तरह से इस्लामिक जिहादियों को देने के लिए मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति हावी हो गई। आपको पता है कि 2014 के इलेक्शन जैसे इलेक्शन कमीशन ने डिक्लेयर किए, उसी दिन मनमोहन सिंह सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी करके वो 123 प्राइम लैंड की प्रॉपर्टी जो अरबों खरबों की थी और दिल्ली के एक बहुत प्रोमिनेंट इलाकों में थी, जिसमें से एक उपराष्ट्रपति भवन में थी और एक जो है वो वायरलेस सब स्टेशन में थी, उन सारी प्रॉपर्टीज को एक खत लिख करके उन्होंने वो गजट नोटिफिकेशन के द्वारा उनको सौंप दिया। ये क्या है आखिरकार? ये मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति देश को किधर लेके जा रही है? चलिए जवाब मांगेंगे इफ्तिखार अहमद साहब, आप जवाब दीजिए इसका। सर, निर्माण कार्य चल रहा था सर, इसके बारे में मुझे जानकारी आज पेपर के द्वारा हुई, न्यूज़पेपर। इसके पहले मुझे अरे गजब हाल करते हैं आप भी। न्यूज़पेपर आप पॉलिटेक्निक कॉलेज के प्रिंसिपल हैं, वहां पे अवैध तरीके से मस्जिद बनाई जा रही है और आपको न्यूज़पेपर से जानकारी मिल रही है। जब मेरे कैंपस में नहीं था तो इसलिए मुझे मतीन खान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अध्यक्ष मुस्लिम लीग। कैंपस में नहीं था तो पता होना चाहिए आस-पड़ोस में क्या हो रहा है। मतीन जी, आजमगढ़ से खबर आई है कि राजकीय पॉलिटेक्निक परिसर में पश्चिमी हिस्से में अवैध तरीके से मस्जिद बनाई जा रही है। लोगों ने जब विरोध किया उसके बाद एसडीएम और अथॉरिटी की जांच में उसको अवैध पाया गया। 7 अक्टूबर 2022 को उसको रोक दिया गया, उसके बाद भी चुपके से निर्माण कार्य चलता रहा। इस तरह के आरोप हैं, आपसे रिएक्शन चाहेंगे। देखिए, अवैध रही बात, अभी वो मस्जिद के बारे में मुझे मालूमात है नहीं, जितना आपने बताया है बस उतनी ही मालूमात है। मस्जिद पहली बात तो किसी अवैध जगह पे होती नहीं है, और दूसरी बात मैं यहाँ लखनऊ में आपको कम से कम 1000 ऐसी जगहें बता सकता हूँ, सरकारी ऑफिस से लेके थाना, पुलिस चौकी और चौराहे शाहराहों पर तमाम जगह पे अवैध धर्मस्थल बने हुए हैं, और आप चाहें अपना कैमरामैन भेज करके दिखवा सकते हैं। बेसिकली अब बात आई है इस बात की कि ये अगर कोई इबादत कर रहा है तो उससे ये जो संगठन है जो अपने आप को हिंदूवादी संगठन कहते हैं, इनको तकलीफ क्यों हो रही है? इबादत करने की दिक्कत नहीं है, दिक्कत है कब्जे की। वो लैंड क्या चल रहा है? वो कब्जे, देखिए हजारों लाखों में ऐसे धर्म स्थल बता सकता हूँ, हजारों और लाखों धर्म स्थल बता सकता हूँ जहाँ पर सब अवैध निर्माण किया हुआ है। कामों के लिए मैं कहता हूँ अवैध निर्माण जो है, जो भी करे, जो भी धार्मिक काम के लिए करे, अवैध निर्माण यहाँ पर आप जो है एक लाइन से देखते हुए चले जाइए, तमाम जगहों पे अवैध निर्माण, तमाम जगहों पे अवैध निर्माण हो रहा है, नहीं हो रहा है, तमाम जगह देख लीजिए आप, पता नहीं कौन सा चश्मे से देखते हैं आप। कुछ मुसलमान क्या खा रहा है, क्या पहन रहा है, क्या टहल रहा है, क्या लेकिन अवैध निर्माण मतीन खान जहाँ हो रहा है, देश की छवि को तबाह बर्बाद करने का काम कर रहे हैं आप लोग। विनोद बंसल जी, आपसे रिएक्शन। हाँ बताइए। नहीं, मैं कहता हूँ आप देखिए ये अवैध निर्माण करते रहे हैं, ये लैंड जिहाद करते रहे हैं, ये लव जिहाद करते रहे हैं, हम चुप रहे हैं,
और जो कुछ है देश की छवि के नुकसान आप लैंड नुकसान जहाज के कर चक्कर रहे में हैं, चुप रहे हैं। आपने तमाम, आप मुझे आपके बताइए, लोगों ने ये जो तमाम लव जिहाद अवैध की केसेस चल रहा है, धर्म स्थल और बना ये रखे, जो- एक नहीं लखनऊ में कौन सा 1000 धर्मस्थल बना रखा है? 1 लाख करो शिकायत करोड़ों करो। आपको आपके बता अंदर सकता हिम्मत हूँ करो, कि शिकायत अवैध करो। निर्माण मैं करा कहता हूं- करके आपने अरे मैं कहता हूं, अवैध निर्माण मार्केट करके के चल रहा आगे है तो और उसको रोकिए स्कूल ना, के कौन मना आगे कर रहा है और आपको? थाने में, चौकी में, तमाम सरकारी दफ्तरों में तमाम जगह अवैध निर्माण करके आपने धर्म स्थल बना रखे हैं, तमाम जगहों पे धर्म स्थल बना रखे हैं। कॉलेज के और अंदर रही बात वहाँ के बारे में मुझे अभी मालूमात है नहीं, वो अगर कोई आदमी तमाम जगहों पर, तमाम मॉल्स में, तमाम जगहों पर कमरा होता है, वहाँ लोग नमाज पढ़ते हैं, तमाम शिक्षण संस्थाएं वहाँ पर लोग नमाज पढ़ते हैं। अब इनको अभी तक के 70 सालों में कभी किसी को तकलीफ नहीं हुई, ये आ गए तकलीफ पेट का दर्द लेकर के, ये आ गए हैं आकर के इन्होंने सिर्फ हिंदू मुस्लिम को बांटने का काम कर रहे हैं, ये सिर्फ हिंदू मुस्लिम को बांटने का काम कर रहे हैं। ये जो भारत जोड़ो यात्रा का दर्द है, जो दंश है, जो ये झेल नहीं पा रहे हैं, भारत जोड़ो आई ना, ये जो झेल नहीं पा रहे हैं, ये सिर्फ एक बेटा अपनी माँ को नहीं जोड़ पाया, 1.5 किलोमीटर 3 किलोमीटर दूर उसकी माँ रहती है, माँ अकेली रहती है, ये वही है। ये आप चलिए जोड़ने के लिए चला है। और अमन पांडे जी आप चलिए यहाँ पर लखनऊ में मैं आपको 1000 ऐसे धर्मस्थल बता सकता हूँ। आप बताइए कि किसी मुसलमान ने, किसी मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन ने कभी कोई ऑब्जेक्शन किया हो तो बताइए। कोई, मैं कह रहा हूँ कि आप ये तोड़ने का काम करें, कोई भी इलीगल निर्माण अगर हो रहा है तो उसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। कोई भी इलीगल निर्माण हो रहा है उसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। हम कोई भी धर्म स्थल, कोई पूजा अर्चना में बाधा डालने का काम नहीं करते हैं। ये काम आपको है, आप जो है लोगों में नफरत फैलाते हैं, आप लोगों में द्वेष फैलाने का काम करते हैं, या विद्वेष फैलाने का काम नहीं करते हैं। और आप कह रहे नफरत फैला रहे हैं, हम नफरती आप हैं, आपने नफरत फैलाने का काम किया है। अरे आप नफरत फैला रहे हैं, आप नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं। मॉब लिंचिंग आपके लोग कर रहे हैं, मॉब लिंचिंग आपके लोग कर रहे हैं। एक नहीं सैकड़ों के साथ आपने, आप बलात्कारियों को छुड़ाने के में आप उनको जो है उनको लड्डू खिलाते हैं, बलात्कारियों को छुड़वाते हैं। आप जैसे लोग हैं, आप जैसे लोग हत्यारे लोग हैं, आप हत्या कराते हैं। आप जैसे लोग, आपकी मानसिकता वाले लोग मॉब लिंचिंग करके हत्या, निर्दोष लोगों की हत्या कराने का काम करते हैं। ये आप जैसे लोग, आप जैसी तंजीम के लोग ही ये काम करते हैं। जिस टॉपिक पर डिबेट होनी थी उसके बारे में तो इनको जानकारी नहीं है और बाकी अनर्गल बातें करे जा रहे हैं। अरे भाई कम से कम जिस टॉपिक पर डिबेट होनी थी उसको पढ़ के आना चाहिए ना। अनारगल आप कर रहे हैं, मैं कह रहा हूँ कि अवैध तमाम जगहों पर है। कौन सी ऐसी जगह है? आप अभी इधर आ जाइए, तमाम हजारों की तादाद में अवैध धर्म स्थल बने हुए हैं, की बात हो रही है, अवैध धर्म स्थल बने हुए हैं। कॉलेज की बात हो रही है। कोई मुसलमान ने ऑब्जेक्ट नहीं किया। आपकी मानसिकता के लोग हैं, आपकी मानसिकता, आपकी तंजीम की मानसिकता के लोग हैं। एक बात है मतीन खान साहब, अगर मस्जिद बन रही है तो मस्जिद बन रही है तो कोई मुसलमान ऑब्जेक्ट कैसे करेगा? मतीन खान साहब एक बात बताइए, मस्जिद अगर बन रही है कॉलेज परिसर में या कॉलेज परिसर से सटे हुए सरकारी मुसलमान कैसे ऑब्जेक्ट करेगा? स्थल हो नहीं, एक इफ्तिखार अहमद भी बैठे हुए हैं, नाजायज कब्जा करके बन रही है तो इस्लामिक थॉट, मुसलमानों का कोई भी तंजीम, कोई भी मुसलमानों का लीडर उसको वैध नहीं करार दे सकता। लेकिन बने तो हैं ना, बहुत सारी जगहों पे ऐसे। उसको रोकवाइए ना, मगर जहाँ जो आप पूरे बोलिए विनोद बंसल जी, बोलिए। पेट में दर्द होती है, विनोद बंसल जी बोलिए। फैलाने का काम कर रहे हैं, हजारों लाखों अवैध धर्म स्थल बने हुए हैं। आप बोलिए। किसी मुसलमान ने नहीं ऑब्जेक्ट किया, ये आते हैं सिर्फ तकलीफ फैलाते हैं, ये नफरत फैलाने का काम करते हैं, एक्टिविटीज है उस ये इलीगल बांटने एक्टिविटीज का को काम रोकने करते की हैं। जिम्मेदारी आपकी भी हमारी है। नफरती लोग, नफरती तंजीम, रोकने का काम, नफरत दो ही शब्द पकड़ रखे हैं इन्होंने, विषय की जानकारी है नहीं, पढ़ के आते नहीं। बोलिए विनोद बंसल जी। नेशनल टीवी चैनल पर एक नेशनल टीवी चैनल के डिबेट में जाकर के उसका एयर टाइम खा जाते हैं। आप बड़े जानकार हैं, अवैध निर्माण कराते हैं, अवैध, अरे बताओ ना, मॉब लिंचिंग कराते हैं, ये आपको जानकारी है। अच्छा जरा विषय बताइए, अवैध निर्माण कराते हैं, अवैध धर्म स्थल बनवाते हैं। किस विषय पर डिबेट हो रही है बताओ ना। अभी एक मस्जिद का भी आया है कि मस्जिद के अंदर घुस करके जबरदस्ती मूर्तियां रखी गई हैं। ऐसे लोगों से क्या डिबेट करोगे जिसको विषय के बारे में नहीं पता? नहीं विनोद बंसल जी, आप अपनी बात रखिए, आप अपनी बात रखिए। खुद जो है आप खुद नफरत का काम कर रहे हैं, आप क्या करेंगे? देखो फिर नफरत 50 बार इन्होंने शब्द नफरत यूज कर लिया और गला काट प्रतियोगिता चला रहे हैं।
50 बार इन्होंने गलत नफरत का प्रयोग कर लिया और पैगंबर मोहम्मद के नाम पर और आतंक नहीं, नफरत कौन फैला रहा है? नफरत कौन फैला रहा है? विनोद बंसल जी, नफरत कौन फैला रहा है? भाई नफरत वो फैला रहा है जो इस्लाम के नाम पर आतंकवादी संगठन चला रहे हैं। VHP इस्लाम के लोग नफरत वो फैला रहे हैं जो पैगंबर मोहम्मद के नाम पर जो है ना कलाकार प्रतियोगिता चला रहे हैं, नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं, गला से निकलने का काम कर देते हैं। मोहम्मद के नाम पर ये जो है ना ये नफरती गैंग है, अपनी जानों को ये कुर्बान इस्लामिक करने सेक्स वाले गैंग है लोग जो हैं मोहम्मद लगातार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हमला शान में। और ये उनकी फिर जान कहते हैं कि भाई हमने तो कुछ नहीं किया, वहां भी हो रहा है, वहां भी हो रहा है, वहां भी हो रहा है। अरे भाई जिस टॉपिक पर डिबेट हो रही है उस टॉपिक को पकड़िए ना। कोई मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर कोई अवैध निर्माण काम नहीं करता है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात अवैध निर्माण के लिए नहीं कहती हैं। हाँ हाँ, आपकी आवाज आ रही है, बोलिए। आवाज नहीं आ रही। हेलो, बोलिए। ताहिरा जी, एक बड़ी अजीब स्थिति है। मतलब अब एक पक्ष बोलता है कि दूसरा पक्ष नफरत फैला रहा है, दूसरा पक्ष बोलता है कि पहला पक्ष नफरत फैला रहा है। नफरत आखिर फैला कौन रहा है? तो आजमगढ़ में हर्रा की चुंगी में राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज परिसर में अवैध तरीके से मस्जिद निर्माण की खबर सामने आई है। विश्व हिंदू परिषद और तमाम हिंदूवादी संगठनों, बजरंग दल और भी दलों ने इसको लेके प्रशासन से अपनी आपत्ति जाहिर की। कमिश्नर के पास गए, डीएम के पास गए और एसपी के पास गए। इसके बाद जब जांच होती है वहां, तो जांच में ये निर्माण अवैध निकलता है, लेकिन उसके बाद भी चुपके से निर्माण होता रहता है। तो अब कुल मिला जुला आप देख रहे हैं संग्राम, और आजमगढ़ की खबर है जिस पर हम डिबेट कर रहे हैं। आजमगढ़ में एक बड़ा मामला सामने आया है। आजमगढ़ में सरकारी राजकीय पॉलिटेक्निक में मस्जिद निर्माण की खबर आई है। उसको लेके विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल और तमाम संगठनों ने आपत्ति जाहिर की। एसडीएम ने जांच की, प्राधिकरण ने जांच की। जांच के बाद वो अवैध पाया गया। और इस वक्त हमारे साथ तमाम गेस्ट जुड़े हुए हैं इसी डिबेट पर, जिसमें ताहिरा हसन जी हैं, मतीन खान साहब हैं, इफ्तिखार अहमद भी हैं जो कि प्रधानाचार्य हैं पॉलिटेक्निक के उसी कॉलेज के। लेकिन इनका ये कहना है कि वो उनके प्रीमिसेस से बाहर हो रहा था, यानी निर्माण कार्य वहाँ नहीं हो रहा था। इफ्तिखार अहमद, आपका रुख करते हैं। हमें जो जानकारी मिली है, अभी मैंने फिर से कंफर्म किया है, हमारे रिपोर्टर ने वहाँ से रिपोर्ट भी पेश की है, और जो हमें कंफर्म जानकारी मिली है उसके हिसाब से पॉलिटेक्निक में ही निर्माण हो रहा है या उसकी ज़मीन पर ही हो रहा है। वीडियो आ गए इस बात के, सबूत हैं कि वो पॉलिटेक्निक कॉलेज के अंदर का मामला है और अभी भी वहां पर ईंट रोटी बदरपुर सारा कुछ रखा हुआ वहां पर। इफ्तिखार अहमद, आपसे रिएक्शन। हम अपने रिपोर्टर को जोड़ने की कोशिश करेंगे, संजीव को जोड़ने की कोशिश करेंगे ताकि वो इनको काउंटर कर सकें। इफ्तिखार अहमद, आपसे रिएक्शन चाहेंगे। मेरे पास सारे प्रूफ हैं, डीएम खुद जाकर के कल रात को विनोद बंसल जी चलिए आपका रिएक्शन। मैं कह रहा हूं, देखिए ये जो इफ्तिखार अहमद जी अपनी फेस सेविंग करने की कोशिश कर रहे हैं, उससे ये बच नहीं सकते, ये बड़ा क्लियर है। अभी भी जब आपकी डिबेट सुनते सुनते मुझे कार्यकर्ताओं ने वहां का वीडियो भेजे हैं, और ये वीडियो अगर आप देखोगे तो आप हैरान रह जाओगे कि वो वीडियो बाकायदा कैंपस के अंदर के हैं, और कैंपस के अंदर न सिर्फ निर्माण कार्य हो रहा है, वहां पर ईंट रोटी बदरपुर अभी भी रखा हुआ भी है। चलिए, तो ताहिरा जी लेवल का व्यक्ति अगर इस तरह से झूठ बोलता है तो ये तो बेहद गंभीर मामला है। ताहिरा जी, अभी खैर इसको कार्रवाई करनी ये अभी क्लियर हो जाएगा, जैसे ही रिपोर्टर हमारे जुड़ेंगे अभी क्लियर हो जाएगा। ताहिरा जी, अगर इस तरह की बात है, और जो कि हमको जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है उसके हिसाब से इस तरह की बात है, तो कुल मिला जुला के जो कुछ भी ये चल रहा है ये नहीं होना चाहिए। इसलिए कि अभी मतीन खान ने भी कहा कि जो अवैध ज़मीन है वहाँ पे कोई भी मस्जिद नहीं बनाई जा सकती या इस तरह का अवैध निर्माण होता नहीं। लेकिन आखिर किसी भी धर्म के लोग इस बात को समझते क्यों नहीं? इसलिए कि अधिकतर देखा गया है कि चाहे कोई भी संप्रदाय हो, कोई भी धर्म हो, उनकी जो भी चीज़ें बन रही हैं उसमें बहुत सारी विवादी ज़मीनों पर ही बनी हुई हैं। देखिए, ये तो डिपेंड करता है कि आदमी किस तरह से अपने धर्म को कितना मानता है। लेकिन अगर सही माने में वो समझता है इस्लाम को, तो वो अवैध ज़मीन पर नमाज़ी नहीं पढ़ी जाएगी, वहाँ पर मस्जिद बनी नहीं सकती है। तो अगर ये अवैध है, इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रहा है,
तो एडमिनिस्ट्रेशन मस्ट टेक एक्शन। एडमिनिस्ट्रेशन को उसको रुकवाया है, उसको खत्म करवाएं। बिल्कुल। अगर ये इलीगल है तो एडमिनिस्ट्रेशन को एवरी राइट है कि वो करे। नहीं, इसमें अगर और अगर बिल्कुल इफ्तिखार अहमद जी, जिसने इस पे कब्जा किया है वो अपना भाई केस करेगा, वो न्यायालय, फिर उसके बाद हमें तो अपने इंस्टीट्यूशन पे, संविधान पे यकीन है ना, ट्रस्ट करते हैं, वहां से निकलेगा। लेकिन इलीगल जमीन पर कोई कंस्ट्रक्शन, कोई भी धार्मिक उस पे बनाए, उसको बिल्कुल गलत है, अवैध है। हमारे कानून में इसका कोई जगह नहीं है। बिल्कुल ठीक बात है। देश कानून से चलेगा ना, इफ्तिखार अहमद जी कानून अपना काम करेगा। जी, इफ्तिखार अहमद जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इफ्तिखार अहमद, जो हमारे पास इंफॉर्मेशन आ रही है उसके हिसाब से ये आपके प्रीमिसेस में ही बना है और इससे जुड़ी एक रिपोर्ट दिखाते हैं, आप लोग बने रहिए हमारे साथ। आजमगढ़ जिले में एक मस्जिद को लेकर विवाद छिड़ गया है। यहाँ पर हिंदू संगठन विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने ये आरोप लगाया है कि पॉलिटेक्निक के परिसर में एक मजार के पास अवैध रूप से मस्जिद का निर्माण किया जा रहा है। इसको लेकर रार छिड़ गई है और यहाँ पर उसको लेकर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के नेताओं ने डीएम, एसपी और मंडलायुक्त को शिकायत भी दर्ज कराई है। इसको संज्ञान में लेते हुए यहाँ पर जिलाधिकारी की तरफ से नोटिस भी उस अवैध निर्माण पर चस्पा कर दिया गया है, रोक दिया है निर्माण कार्य को। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ वो जगह जहाँ पर ये इसका विवाद चल रहा है। आइए हम दिखाते हैं वो जगह आपको। ये वही जगह है जहाँ पर बताया जा रहा है, हिंदू संगठनों द्वारा बताया जा रहा है कि मस्जिद का यहाँ पे निर्माण कराया जा रहा है। यही वो जगह है जिसको लेकर यहाँ पे विवाद छिड़ा है। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के लोगों ने यहाँ पे शिकायत दर्ज कराई थी कि बाकायदा कि यहाँ पे मस्जिद का निर्माण कराया जा रहा है, जिसको लेकर जिला प्रशासन यहाँ पर नोटिस चस्पा कर दिया है और निर्माण कार्य को रोक दिया गया है। आजमगढ़ से राहुल के साथ संजीव शर्मा, इंडिया न्यूज़। इफ्तिखार अहमद साहब, आपने रिपोर्ट देखी होगी। वो जो कंस्ट्रक्शन जहां हो रहा था वो आपके प्रीमाइसेस का हिस्सा नहीं है? कब तक झूठ बोलोगे आप? नहीं, ये लीक नहीं आ रहा। इफ्तिखार अहमद साहब, जो प्रीमिसेस है, जो बिल्डिंग है जहां कंस्ट्रक्शन की बात की जा रही है, जहां पे नोटिस चस्पा किया गया है, वो आपके परिसर का हिस्सा नहीं है? सर, परिसर का हिस्सा नहीं सर। वो जो मजार जहाँ पे सर थी, उसकी बाउंड्री, सिर्फ उसकी बाउंड्री और हमारी बाउंड्री सर ये कॉमन है, बाकी और कुछ भी नहीं है। विनोद बंसल जी। नहीं, तो ये जो कंस्ट्रक्शन हो रहा है, आप ये बात को घुमाने की कोशिश मत करिए इफ्तिखार जी। आप नहीं, एक बिल्कुल जिम्मेदार नहीं इंसान घुमा हैं रहा और हूं, आप एक बड़े इंस्टीट्यूशन के प्रिंसिपल हैं। अरे ये क्या जज है जो ये जो बैठे हुए हैं बंसल जी, ये जज है क्या? कहाँ है ये 1 लाख वहाँ पर अवैध निर्माण कर रखे में है इन लोगों ने। तमाम वहाँ पे पूजा स्थल बना रखे हैं, अवैध निर्माण बना के ये आगे बैठ करके इनको मुस्लिम कॉलेज दिख गया, मुस्लिम प्रिंसिपल दिख गया, तो उसके परेशान करने लगे आप। जब वो बता रहे हैं कि वो है तो आप जज हो गए, आप क्या फैसला करेंगे बैठ करके? एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है, वो नहीं करेगा, आपके डायरेक्शन चलेंगे वहां पर। इफ्तिखार जी, गुंडाई करने पे आमादा है पूरी तरह से। बिल्कुल मैं कह रहा हूँ कि आजमगढ़ में वहाँ हजारों की तादाद में अवैध धर्मस्थल बने हुए हैं, कतरवाएंगे वो। झूठ जो है ना जी, ये बड़ा स्पष्ट हो गया कि करके बस बैठ जाते हैं। वो मुस्लिम एक प्रिंसिपल मिल गया तो उसके पीछे लग गए। कोई मस्जिद आपको नजर आए उसके पीछे लग गए। कोई आदमी जो है गोश्त खाता हुआ दिख गया तो आपको जो है वो तकलीफ होने लगी। कोई आदमी जो है नमाज पढ़ता हुआ मिल गया तो उसको परेशानी। विनोद बंसल जी जवाब क्या दीजिए। बनाना चाहते हैं देश को, जो है ये क्या करना चाहते हैं देश के? विनोद बंसल जी जवाब दीजिए। दिमाग खराब हो गया। देखिए, बार बार मैं ये बात कह रहा हूँ, गांधी का देश है, ये गोडसे का देश नहीं है। गोडसे का देश नहीं बनने देंगे। एक अगर गोडसे का देश नहीं बनेगा ये गोडसे हत्यारे, गांधी के हत्यारों का देश नहीं रहेगा। ये गांधी का देश है, गांधी का रहेगा। ये नफरत के लोग, ये जो नफरत का बीज बो रहे हैं, ये देश को घातक करने का काम कर रहे हैं। संरक्षण दे रहे थे और दूसरी तरफ ये है कि चैनल पर आकर के डिबेट में डिस्कशन में झूठ भी बोल रहे थे। ये बहुत गंभीर मामला है। ये जो इनके विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित किया जाना बहुत जरूरी है। ऑर्गेनाइजेशन और कोई मुसलमान लीडर ने किसी ने कोई कंप्लेंट नहीं की है। ये तमाम हिंदू मुसलमान में रगड़ रहे हैं ये लोग। फिर आकर के इनका दिमाग सटिया गया।
मुझे लगता सिवाय है कि करके इनका उनको जो दिमाग है थोड़ा ठीक करना वो कॉलेज पड़ेगा। दिख गया, उसका आप जिस तरह प्रिंसिपल से दिख गया, डिबेट वहाँ के अंदर परेशान ये कर कह रहे दिया। हैं कोई कि हमें मुसलमान पता ही नहीं अधिकारी विषय मिल के गया, बारे उसको में, परेशान करने और के जब लिए से लग सबसे गए। ज्यादा वो चिल्ला बेचारे रही पढ़े है। लिखे और आदमी जो उनको जो प्रिंसिपल जो बाकायदे एक का जिम्मेदार होता है, व्यक्ति जज बन है गए बैठ जिसको करके। बोलना टीवी चाहिए चैनल हो उसकी गया, देखिए बोलती जज बंद बन गए है। हैं। आखिरकार ये ये अदालत कब है तक चलेगा ये। ये? आखिरकार ये डीएम है ये, क्या है ये? प्रिंसिपल के संरक्षण में लग आ गया करके तो गुंडाई लैंड करेंगे, गया आ कब तक करके चलता यहाँ। रहेगा? और ये सरकारी मॉब पॉलिटिक्स लिंचिंग का काम करेंगे, गुंडाई करेंगे, ये करेंगे काम या आकर के। जिहाद का अड्डा है? आप मुझे बताइए ये जिहादियों का अड्डा क्यों बनना चाहिए? कॉलेज और है, वहाँ पे पढ़ाई के मजार लिए भी क्यों तमाम है कॉलेजेस आखिरकार? में बने हुए हैं और मजार धर्मस्थल। के पास में जाके मस्जिद का देखिए, निर्माण सर्वे क्यों हो करिए रहा है आप। अवैध? आकर के वहाँ पर ये बैठ गए अवैध बस। निर्माण जो है वहाँ अविलंब पहले से ऑलरेडी मदार है। रुक तो गया ही है, लेकिन वहाँ ऐसे पे सब पहले लोगों ऑलरेडी के नमाज बीच पढ़ी में जाती है। सबके विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित आकर किया जाना बहुत जरूरी है। नफरत फैलाने लगे, ये जो हिंदुओं को चिल्ला रहे पोलराइज हैं, करने का काम कर ये रहे हैं, बोले बार-बार वाले हिंदू हैं हमारे, पोलराइजेशन और इसकी बात तमाम कर रहे हैं, इनको नहीं बरादरान पता है कि वतन हैं, आखिरकार जो देश का मोहब्बत करते कानून हैं, क्या कहता नमाजियों से है। मोहब्बत करते हैं। विषय की अगर कोई जानकारी तो नमाज है नहीं, पढ़ता है उसके आगे से नहीं सिर्फ गोल गुजरते टोपी लगाई हैं, और अपना नमाजियों वेट की कर बात करने लेते चले हैं। जाते हैं। मगर ये आकर के अरे भाई कम ये से कम इस जो तरह से इलीगल है उसको इलीगल गंदा कहना माहौल सीखिए, कर रहे हैं ये। और जो ये देश जो इस जो वक्त लीगल है इनको उसको लीगल छोड़ेगा बात नहीं। करिए। देश के जो लोग इनको गलत काम रिजेक्ट कर रहा कर है चुके उसकी हैं। शिकायत तो करनी और पड़ेगी ये ना आज इसमें। आज ये जो बीजेपी फिर बीजेपी आ गई, इनके पास बीजेपी कांग्रेस ये के अलावा कुछ है ही बीजेपी नहीं। आज वो कर रही है या ना। तो कांग्रेस का इनको वो राहुल गांधी याद आज रहता है, हाँ, या आप फिर सुन बीजेपी लें, को बीजेपी का दुश्मन याद अनुसांगिक रहता है। अरे संगठन टॉपिक सुने। कुछ और है भैया, आज का सुने टॉपिक तो बीजेपी नहीं सुने है। बीजेपी के अनुसांगिक संगठन बीजेपी का मुसलमानों की टॉपिक जो नहीं है ये अभी इस समय। जो आप इस समय पसमानदा की टॉपिक कॉन्फ्रेंस है कर रहे हैं ना, पसमानदा की कॉन्फ्रेंस करके मुसलमानों को जो है डिवाइड करने का काम ना करे। मस्जिद ये बड़े आए हैं वो पसमानदा की कॉन्फ्रेंस करेंगे, निर्माण तो रुकेगा। ये मुसलमानों से हमदर्दी जताने का ये ढोंग है ना, कुछ नहीं होने ये वाला। ढोंग बंद करिए। इस तरह का ये ढोंग अब लोग नहीं पसंद कर रहे हैं। अब लोग रोजगार मांग रहे हैं, लोग नौकरी मांग रहे हैं, लोग महंगाई से निजात मांग रहे हैं, इस नफरत की राजनीति से निजात मांग रहे हैं। ये टीवी ये चैनल की विनोद डिबेट में कोई बंसल मछली मार्केट वीएचपी थोड़ी है बजरंग यार, दल के टीवी चैनल लोगों की के डिबेट है, कम से चेहरे कम कुछ बेनकाब हो सार्थक चुके डिबेट हैं। करिए। ये लोगों को रिजेक्ट कर रही है बात जनता। पॉलिटेक्निक कॉलेज की है और ये ये पहुंच गए महंगाई जो पर। गांधी यात्रा जो चल रही है, भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, लोग रिजेक्ट कर रहे हैं। ताहिरा जी लास्ट रिएक्शन आपसे, आगे ताहिरा जी लास्ट रिएक्शन आपसे, चाहे आजमगढ़ का मामला हो चाहे कहीं का मामला हो, जैसा कि हम लोग चर्चा कर रहे हैं, किसी भी सार्वजनिक ज़मीन पर या सार्वजनिक संपत्ति के आसपास कहीं भी कोई धर्मस्थल या धर्म से जुड़ा कोई निर्माण नहीं होना चाहिए। और अगर ऐसा ये होता है तो कुल मिला जुला के उस शिक्षा के मंदिर का या उस जगह का जो सरकार ने बनवाई है उस जगह का उद्देश्य पूरा नहीं होता है। एक लास्ट रिएक्शन। नहीं, बिल्कुल देखिए, इलीगल कंस्ट्रक्शन चाहे वो धार्मिक हो, चाहे ऐसे कोई कब्जा करके करे, चाहे मसल पावर का यूज़ करके करे, वो गलत है, बिल्कुल गैर कानूनी है। उसके खिलाफ स्टेप लिया जाना चाहिए और जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो लेता भी है जी। और मुझे लगता है यहाँ भी जो आजमगढ़ की बात हो रही है, डीएम है, एसपी है, एसएसपी है, एसडीएम है, पुलिस विभाग है, सब इंस्टीट्यूशंस है, सब ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस के सब इंस्टीट्यूशंस है जो अपना काम करेंगे। मुझे लगता है उन्हें काम करने देना चाहिए और वो काम करके इस पे एक्शन लेंगे। अवैध है तो तुरंत उसको हटाएंगे, बिल्कुल आप सबका एक्शन बहुत लिया जाएगा। जिन बिल्कुल, लोगों ने ये काम किया, इलीगल कंस्ट्रक्शन किया, उनके खिलाफ एक्शन होगा। लेकिन ये इसमें इस तरह से जो हो रही है, बात हो रही है कि ये झूठ बोल रहे हैं, वो झूठ बोल रहे हैं। भाई प्रिंसिपल कह रहे हैं उनके परिसर में नहीं है ना, तो ठीक है, अब जब वहाँ पे होगा तो बिल्कुल जांच होगी, प्रशासन जांच करेगा और प्रशासन ने वहाँ निर्माण रोक दिया है। जी, तो दोनों वादी जाएंगे। जी बिल्कुल, प्रशासन ने अगर ये निर्माण कार्य कोर्ट रोक में दिया जाता है है तो दोनों जाएंगे। और प्रशासन तय करेगा कि क्या उचित है क्या अनुचित है। फिलहाल आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। विनोद बंसल जी, ताहिर हसन जी, मतीन खान साहब, इफ्तिखार अहमद जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। नमस्कार।